कोल्हापुर गांव मेहनत करने वाले गांव के रूप में प्रसिद्ध था। गांव बहुत हरा भरा और बहुत सुंदर था। इसी गांव के एक कोने में लाल बहादुर अपनी मौसी दम आली के साथ रहता था। जैसा कि यह गांव मेहनत करने वालों के नाम से जाना जाता था, मगर लाल बहादुर इसके एकदम विपरीत था। एकदम आलसी और कामचोर। अधिकतर समय चैन की नींद सोता था और खाली समय में अमीर बनने के सपने देखता था कि कोई जादू की छड़ी चल जाए और वह झट से अमीर बन जाए। अरे लगता है सुबह हो गई मामू। लाल बहादुर उठ जा, गर्मा गर्म खाने की बारी है। अरे ये सुबह का मुर्गा नहीं, दोपहर का कौवा है। और कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अपना झोला पकड़ो और निकलो यहाँ से। आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहेंगे। जब तक तुम कुछ कमा धमा के नहीं लाओगे तब तक अपना मुंह मत दिखाना। मैंने इस पोटली में एक रोटी का टुकड़ा एक चुटकी नमक के साथ बांध के रख दिया है। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। इसके अलावा खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है हमारे पास। आखिर हम कब तक इस तरह गुजर बसर करेंगे? अब तो भीख मांगने की भी नौबत आ गई है। लाल बहादुर को अब समझ में आ गया था कि अब घर छोड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब बस सपने देखने से काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा हाथ पांव भी मारना पड़ेगा। लाल बहादुर चुपचाप झोला लिए घर से निकल जाता है। लगता है मुझे घर घर जाके काम मांगना पड़ेगा, तब तो मुझे जरूर काम मिलेगा। हाँ, बड़े भैया मुझे काम मिलेगा क्या? नहीं नहीं भैया, मेरे पास तो देने के लिए कोई काम नहीं है। आगे जाकर कहीं पूछ लो। अरे बड़े भैया मुझे काम मिलेगा क्या? अरे चल रास्ता नाप, यहाँ कोई काम नहीं है। लाल बहादुर काम की तलाश करते करते बहुत आगे तक निकल जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वह जाकर एक तालाब किनारे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि काम कैसे मिलेगा। तभी उसे तालाब में कुछ मछलियां उछलती कूदती दिखाई पड़ती हैं। मछलियों को देखते ही उसके मन में एक विचार गुलाटियां मारने लगता है कि क्यों ना मछलियां पकड़कर फिर उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाया जाए। वाह, क्या आइडिया आया है। खैर अभी तो रात होने वाली है, कल सुबह जल्दी उठकर मछलियाँ पकड़ूंगा और पास के शहर में जाकर बेच आऊँगा। अभी फ़िलहाल रोटी खाकर चैन की नींद सो लेता हूँ। लाल बहादुर अपने साथ लाए उस रोटी को खाकर सो जाता है। अरे यहाँ भी सोने नहीं दे रहे। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो आज मछलियाँ पकड़नी है और शहर जाकर बेच आना है। लाल बहादुर छड़ी की सहायता से मछली पकड़ने की छड़ी बनाता है और मछली पकड़ने में लग जाता है। मेरी मछली रानी आ जा, मेरी मछली रानी आ जा। लाल बहादुर को कुछ भारी सा महसूस होने लगता है। वह रस्सी ऊपर खींचता है, मगर रस्सी बाहर निकालने पर खाली कचरा बाहर आता है। वह ऐसा कई बार करता है, लेकिन हर बार कचरा ही बाहर आता है। अरे सुबह से शाम हो गई मगर एक भी मछली मैं नहीं पकड़ पाया। अब मैं अंतिम बार प्रयास करूंगा। अगर इस बार मछली नहीं फंसी तो यहाँ से चला जाऊंगा और दूसरे काम की तलाश करूंगा। वह बहुत निराश हो जाता है। वह अंतिम बार छड़ी फेंकता है। कुछ देर बाद उसे वैसा ही भारी महसूस होता है।
वह जल्दी से रस्सी ऊपर खींचता है। उसे इस बार मछली तो नहीं मिलती, मगर एक पीतल का चिराग जैसा भारी बर्तन बाहर आता है। अरे यह तो कांसे का बर्तन है, चलो कम से कम इसी को बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा। वह इस बर्तन पर जमी मिट्टी को साफ करने लगता है कि उसके रगड़ने से धुएं के साथ जिन बाहर आता है। मैं एक दुष्ट जिन्न हूँ, इसलिए मुझे इस बर्तन में बंद करके इस तालाब में फेंक दिया गया था। बरसों से मैं इसी के अंदर कैद था। अब मैं आजाद हूँ और सबसे पहले मैं तुझे ही मारूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। वह जिन को देखकर घबरा जाता है। अरे भैया प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तो तुम्हें आजाद किया है, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तेरी मौत पक्की है। हा 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 हा। लाल बहादुर थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, अच्छा भैया ठीक है, मुझे मार देना, लेकिन मुझे पहले ये तो बताओ, आखिर तुम इतने बड़े इस छोटे से बर्तन के अंदर आए कैसे? लाल बहादुर की बात सुनकर जिन्न छोटा रूप धारण कर लेता है और बर्तन के अंदर प्रवेश कर लेता है। देखो मैं इस तरह अंदर आया था, अब तसल्ली हो गई, जल्दी से मुझे बाहर निकालो अब। नहीं नहीं, अब मैं वैसी गलती करने वाला नहीं, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना। क्या धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। जिन्न बहुत गिड़गिड़ाता है, पर लाल बहादुर उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। अंत में हताश हो जिन्न लाल बहादुर से कहता है, अरे ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रोज ढेर सारी मछलियाँ ला कर दूंगा। लाल बहादुर जिन्न को आजाद कर देता है। जिन्न उसके बदले रोज उसे तालाब से ढेर सारी मछलियां लाकर देता है और लाल बहादुर पास के शहर में जाकर बेच आता है। मछली ले लो, मछली, मीठी मीठी प्यारी प्यारी मछली। भैया मुझे दे दो मछली, मुझे चाहिए मछली। इस तरह लाल बहादुर खूब पैसा कमाता है और अपने गांव वापस लौट आता है। मौसी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और लाल बहादुर थोड़ी बहुत काम करना सीख गया था। कमाए हुए पैसे से दोनों खुशहाल भरी जिंदगी जीने लगते हैं।